हेलो, नमस्कार दोस्तों। काफ़ी टाइम हो चुका है यूट्यूब पे मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डाल पा रहा, क्योंकि पिछले एक साल में, बल्कि उससे भी 2024 से और आज 2026 के हम अप्रैल में हैं। उस बीच में कुछ ऐसा हुआ कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल पाया और ना ही मैं इतना टाइम निकाल पाया। लेकिन आज मेरे पास थोड़ा टाइम है इस चीज़ में और थोड़ा मन भी होता है। तो क्यों? क्योंकि 2024 में कुछ इस तरह की बातें हुई, कुछ घटना हुई। मेरी दादी एक्सपायर हो गई, फिर उसके बाद फिर 2025 में बहुत सारी समस्या आई घर में कुछ। फिर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो आई, मेरा एक्सीडेंट हुआ। दिवाली से कुछ दिन पहले मेरा इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, वो मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि जान बहुत मुश्किल से बच पाई। बहुत ही भयंकर वाला बोल सकते हैं, वो वाला एक्सीडेंट मेरा हुआ। उसके बाद रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा। अब भी थोड़ा सा है असर, लेकिन अभी ठीक है, ओके का मामला ठीक है। दोस्तों, आजकल दुनिया में युद्ध चल रहा है, आप सभी को तो पता ही है, और हम भी इधर उधर हैं। पर इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो सीखने को मिली कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो हमको लगता है कि बस से भगवान आज बचा ले, एंड ऑफ द वर्ल्ड है, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, संसार में, ना ही किसी के जीवन की में कि मेरे जीवन में ये परिस्थितियाँ हैं कि अच्छी हैं बुरी हैं। वो सभी के अपने अपने लेवल की हैं और ना ही कुछ। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी हारना भी नहीं चाहिए किसी समस्या को देखकर, जैसा मैं मानता हूँ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। बाकी जीवन है, एक ही जीवन है, करना भी इसमें सब कुछ है। तो मेरा तो ये मानना, जो भी भगवान दे रहा है, ईश्वर अल्लाह जिसे भी हम मानते हैं, स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और हर चीज़ को बस इस तरह से जीना चाहिए जैसे आखिरी। क्योंकि ये चीज़ मैंने महसूस की है, जो चीज़ महसूस की है मैं सिर्फ वही जिक्र कर रहा हूँ, ना कि वो कि हवाई बात है। रियल बात ये है कि पैसा भी होगा, लेकिन बिना पैसे के तो इस दुनिया में, संसार में हम नहीं जीवित हैं, नहीं काम चल सकता। अब मैं कहने लगूँ पैसा कुछ नहीं है, वो नहीं है, ये तो खैर कहने वाली बात है। लेकिन इतना है कि काम भी चले और मन को भी शांति मिले। अब दूसरों को देखकर इंस्टा फेसबुक या जीवन के स्टेटस देखकर उनके हम भी ऐसे हो वैसे हो, ऐसा तो देखो ना पॉसिबल है। क्योंकि कोई ना कोई हमसे एक एक्स्ट्रा बैठा मिलेगा, चाहे हम किसी भी पोजीशन पे हैं, किसी भी पद पे हैं जीवन में। तो जो मिला है, मेरा तो ये मानना, उसको हमको सही से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और वो खुश रहने की कोशिश करें। ये नहीं कि आगे ना बढ़े, आगे बढ़ना भी चाहिए ज़रूर, आगे भी कोशिश करनी चाहिए इंसान को, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही अरे मैं तो बेकार हूँ, ये हो, कुछ नहीं यार। मज़े लो, मज़े मीन्स इन द सेंस, पॉजिटिव सेंस, कि अपने आप को अंदर से आनंदित हो। सामने अब हम कभी कभी क्या होता है, हम जरा सी किसी ने एक बात भी बोल दी, हम ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे। अब हमारा खुश होना दुखी होना भी दूसरे पे निर्भर है, दूसरों की बातों पे। बताओ क्यों सोचना। ये चीज़ मैंने जीवन में थोड़ी सी उतारने की कोशिश की। पहले मुझे भी कोई कुछ कह देता बड़ा गुस्सा आता था, मैं सोचता था अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अब पता चल रहा है कि कुछ भी नहीं है यार, सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ ही दिनों की बात है। ये ऐसा लगता है जैसे कि अब ये समय जाएगा ही नहीं, सब चला जाता है। और सुख दुख तो हमारे हमारे लेवल की बात है कि क्या चीज़ हमें अच्छी लग रही है वो सुख है, क्या चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है, हमें सूटेबल नहीं है, तो हमें दुख लगता है। तो चलते रहेंगे, चाहे हम किसी भी पोजीशन पर रहें जीवन में, परिवार में। इसलिए परिवार, जीवन, सबको ना हम खुश कर पा सकते हैं कि हम सोचे सब खुश हो जाएं हमसे। ऐसा सोचने में भी मूर्खता ही है, क्यों सोचना। तो जो खुश है ठीक है, अपनी ओर से इस तरह का काम करें, नैतिकता वाला, एथिकल वाला, कि किसी का बुरा ना हो।
ज़्यादा किसी के बारे में सोचना, क्यों सोचना किसी के बारे में? अरे अपने जीवन अपने बारे में सोचो। ये अब जो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में 2-3 साल में, बाहर रहकर, घर रहकर, इधर उधर घूमकर थोड़ा बहुत, तो ये क्या है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जीवन से जो हमें नाराज कर सके, परेशान कर सके, हम खुद ही होते हैं। खुशी, दुखी, परेशान होना, सुख होना, सब कुछ हमारे इनसाइड है, नॉट आउटसाइड। हम सोचते हैं दुनिया बदल जाए, दुनिया नहीं बदलेगी, हमको बदलना पड़ेगा। मैं इतना ज्ञान तो दे नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस, और ऐसे ही ये एक माध्यम सा है जो हम आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।